बारिश की वजह से यहाँ पे जल भराव हो रखा था और ये खुले नंगे तारे पड़े हुए हैं विभाग की लापरवाही की वजह से। बुधवार शाम को गुरुग्राम में हुई बारिश 3 लोगों की जिंदगी निकल गई। बारिश के दौरान हुए जलभराव में करंट आने से क्वालिटी इंजीनियर कोरियाई कंपनी के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने पुलिस और नगर निगम सहित बिजली निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से महेंद्रगढ़ का रहने वाला जयपाल एक कोरियन कंपनी में ड्राइवर है। वो गांव वजीराबाद में रहता था। बुधवार सुबह वो रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर गया था। शाम को अचानक झमाझम बारिश होने के बाद गुरुग्राम में अलग अलग स्थान पर जलभराव हो गया। इफ्को चौक पर हुए जलभराव से बचने के लिए जब वो फुटपाथ पर चढ़ा और आगे जाने लगा तो चंद कदम चलते ही उसे जोरदार करंट लगा, जिसके कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना में अकेले जयपाल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले वसीम उजमा सहित उन्नाव के रहने वाले दिवेश भी इस करंट की चपेट में आ गए और उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की माने तो वसीम उजमा एक कंपनी में क्वालिटी मैनेजर थे। जसपाल के परिजनों की माने तो पुलिस ने उन्हें जब सूचना दी तो बताया गया कि बारिश के दौरान पेड़ बिजली की तारों पर गिरा, जिससे बिजली की तारें टूटकर पानी में गिर गईं और पानी में करंट आने से तीनों की मौत हो गई। वहीं जयपाल के परिजनों ने बताया कि जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो न तो पेड़ गिरा था, न ही कोई बिजली की तार टूटी हुई थी, बल्कि बिजली निगम द्वारा अंडरग्राउंड तरीके से डाली गई बिजली की तारों का जॉइंट खुला हुआ था और ये जॉइंट पानी में डूबा हुआ था, जिसके कारण करंट आया। मेरा नाम करमपाल यादव है, मैं नांगल चौधरी से बीडीसी चेयरमैन हूँ। करमपाल जी, क्या कुछ घटना हुई है और क्या कुछ जानकारी आपको दी? जानकारी ये है कि मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरा भाई जयपाल नाम था, वो यहाँ पे कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। वो रूटीन था, वजीराबाद में रहना था उसका, तो इधर से आ रहा था, रोज का आना जाना था। बारिश की वजह से यहाँ पे जल भराव हो रखा था और ये खुले नंगे तारे पड़े हुए हैं विभाग की लापरवाही की वजह से। या करंट फैलने से जयपाल हमारा भाई और 2 लोग जो कोई यूपी के बताए जा रहे हैं, उन 3 लोगों के यहाँ पर करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो आपको क्या जानकारी दी गई और मौके पर आपने क्या देखा? हमें पुलिस के द्वारा ये जानकारी मिली रात में कि जयपाल नाम के व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई है। और जब हम थाने गए तो वहाँ पे जो आईओ है इस मामले को देख रहे हैं, एसएचओ और मुकेश कुमार आईओ, जो उन्होंने हमें कहा कि एक पेड़ गिर गया, पेड़ गिरने की वजह से ऊपर से जो तारें जा रही थी वो तारें टूटकर गिर गई और उनकी चपेट में आने से करंट फैल गया और उनसे मौत हो गई। जब हम मौके पर आकर देखे तो ऊपर से तार गिरने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऊपर से ऐसी कोई तारें नहीं जा रही थी। अंडरग्राउंड वायरिंग है, ये हाई टेंशन लाइन की नीचे से मोटी मोटी केबलें निकली हुई है और ये बिल्कुल नंगी है। ये पानी में इनका करंट फैला हुआ था। वो लोग जैसे ही फुटपाथ को यूज करने के लिए फुटपाथ से गुजर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ का लोग प्रयोग करते हैं, वो अपने रास्ते से जा रहे थे। लेकिन दोनों विभागों की लापरवाही से पानी की निकासी नहीं हुई और बिजली का यहाँ पर नंगी तारें फैलने से, और बिजली उसमें नंगी तारों में भी चलती रही। आप इस केबल का देखिए तो इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि इसके तीनों के तीनों सिरे केबल के नंगे हवा में लटके हुए हैं, जमीन में टिके हुए हैं। ये पानी में टिकने की वजह से करंट फैला हुआ था। जैसे ही वो लोग इसके अंदर आए और वहाँ पे गिरने से या करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। आप देखें, बड़ी तड़प तड़प के वो लोग यहाँ पर मरे हैं। उनके चश्मे वगैरह, रुमाल वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं और उनका छाता भी यहीं पे गिरा हुआ है। सारी चीजें, तीनों के तीनों जो व्यक्ति है उनके परिवार बेसहारा हो गए हैं। मेरे भाई जो जयपाल है उसके छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उसकी उम्र कुल 30-32 साल की थी। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर सख्त कदम ले। जो संबंधित विभाग है, जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, जल निकासी न होने की वजह से और नंगे तारों में बिजली फैलने की वजह से, उनके अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मृतकों के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए, जिनसे उनका जीवन यापन हो सके। फिलहाल मामले में पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि मामले में न केवल नगर निगम और बिजली निगम की लापरवाही सामने आई है, बल्कि पुलिस ने भी मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और परिजनों को गुमराह करके कार्रवाई न करने का बहाना बनाया। परिजनों ने मांग की है कि लापरवाह अधिकारियों के और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।